अस्सलाम वालेकुम। हमने ये नंबर थ्योरी का 8th सेमेस्टर की नंबर थ्योरी सर ताहिर महमूद के नोट्सों से ये कर रहे थे क्वेश्चन और थ्योरम। तो हम इस पेज पे पहुंच गए थे यहाँ तक कि हमने सारे वो थ्योरम वगैरह कर लिए थे। अब ये क्वेश्चन करेंगे लेजेंडर सिंबल के। तो लेजेंडर सिंबल के क्वेश्चन है 19 और 23 लिखा है, तो इसको हल करना है। कंसीडर 19 और 23 को हम इस तरह लिख सकते हैं आयलर क्राइटेरियन से। ठीक है, ये जो है ना नीचे वाला 23, नीचे वाला ये जो नंबर होता है ना ये मॉड के अंदर लिखा जाता है, और जो ऊपर वाला है उसको ऐसे लिख के फिर ये p-1/2 का फार्मूला लगाया। ठीक है, इसको आगे क्या लिखा, आगे वही हमने कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व करना होता है कैसे भी करके। तो वो 19 में से 23 निकालें तो वो -4 लिखा, फिर आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगले पेज पे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद मैंने बताया था लेजेंडर सिंबल का हमेशा आंसर या तो 1 आएगा या -1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -1 आया। तो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर एक और बात है, जब भी आपने इनको सॉल्व करना है ना ऊपर से या नीचे से, तो आपने पहले इनको देख लेना ये प्राइम नंबर ये कंपोजिट तो नहीं। अगर कंपोजिट हुए ना तो हमें इनकी फैक्टराइजेशन करनी होगी। ठीक है, अब देखते हैं ये पहले दोनों 19 और 23 दोनों ही प्राइम नंबर थे। अब देखते हैं ये -23 और 59, इनको इधर लिखते हैं। ये दोनों भी प्राइम नंबर हैं, लेकिन यहाँ पर -23 है। माइनस वाली टर्म को अलग लिखेंगे, 23 for 59 को अलग लिखेंगे। ये चीज़ क्या है ये मैं बताता हूँ। यानी कि हमने 4 को तकसीम करना, नीचे वाली जो टर्म होती हैं वो मोड वाली होती हैं। ठीक है, मोड के बाद मोड के साथ जो p होता है। ठीक है, अब 59 को 4 पे डिवाइड करें। ठीक है, 59 को 4 पे डिवाइड करें, कन्ग्रुएंट टू 3 आ रहा है। अगर ये 3 आ रहा है तो इसका मतलब है -1/59 के का आंसर -1 आएगा। हमने ये अभी पीछे क्रोलरी में पढ़ा हुआ है कि अगर यहाँ पे 1 आता ना तो ये -1 की बजाय +1 आना था, लेकिन यहाँ 3 आया तो यहाँ जवाब -1 ही आना है। ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ा था। मैंने बताया था कि आपको पिछले सारे रिज़ल्ट वगैरह आपको याद रखने हैं, फार्मूलाज को याद रखना है, फिर ही आगे वाले सवाल इजी से सॉल्व होंगे। फिर इसकी जगह -1 आ जाएगा, और जो दूसरे वाला है 23 और 59 उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे 23⁵ -1/2। ठीक है, उसको हल कर लिया, -1 आ गया। इसमें अब पुट कर देना है, ये भी -1 आया, ये भी -1 आया, तो दोनों का -1 है, दोनों की वैल्यूज पुट की और +1 आ गया फाइनल आंसर में। ठीक है, लेजेंडर सिंबल का आंसर हमेशा -1 या +1 में आता है। तो ये इसके दो पार्ट बने थे, दोनों का -1 था, लेकिन लास्ट पे प्रोडक्ट करने से दोनों प्लस में चेंज हो गए। तो लास्ट वाला क्वेश्चन है तीसरा, -46 और नीचे 17 है। अब यहाँ पे देखना कैसे करना है इसको हल। ठीक है, नीचे जो होता है वो 17 है, नीचे जो होता है वो मॉड के साथ लिखते हैं। ठीक है, ऊपर जो है मैंने ये भी कहा था कि इनको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज किया ऊपर वाले को 46 को, माइनस वाली टर्म आई, 2 वाली आई और 23 वाली आई। ठीक है, ये पहली दो तो सिंपल हम हल कर लेंगे। इसमें ना एक चीज़ करनी है, पहले हम पहले पेयर को करते हैं। -1 वाला तो इधर ही हो जाएगा, माइनस वाला इधर कैसे होगा, 4 को तकसीम करें 17 पे तो क्या आता है। इधर वैसे उन्होंने एलर क्राइटेरियन से कर लिया, एलर से भी कर सकते हैं, ऐसे भी आंसर आ जाएगा, वैसे भी आप कर सकते थे जैसे हमने वो 59 के लिए किया, क्योंकि 59 वो बड़ी रकम आ जाती है ना। तो मैं ये उसके साथ भी करके बता देता हूँ। 17 को 4 पे तकसीम करें तो कन्ग्रुएंट टू 1 आता है, यानी कि 4 चौके 16 और 17 में से 16 निकाले तो 1 आता है। तो कन्ग्रुएंट टू अगर 1 आए तो लेजेंडर सिंबल -1 वाले का 1 होता है। अगर 3 आता तो -1 होना था। ठीक है, पिछले सवाल में जैसे 3 आया था।
तो ये 1 आ गया, पहला लेजेंडर सिंबल का आंसर आ गया। अब दूसरे वाले का 2 वाले का देखते हैं। 2 वाले का ऐसे ही आएगा, 2 की पावर 17 माइनस 1/2 करेंगे तो वो 8 आ जाएगा। उसकी पावर 16 है, 16 माइनस 1 और ये 1 आ गया। अब 23 है, 23 है, इसका हम ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। हाँ वैसे तो इन्होंने सिंप्लीफिकेशन, हम डायरेक्ट भी 23/17 को ऐसे लिख सकते थे लेजेंडर सिंबल को। ऊपर हम 6 लिख सकते थे, 17 लिख सकते थे। ठीक है, मैं आपको ये लिख के ही बताता हूँ कि ये जैसे इन्होंने किया है हम इससे भी, ये अगर आपने कॉन्ग्रुएंस के तरीके से थोड़ा अलग तरीके से करना है आप वैसे भी कर सकते हैं। कैसे? 23 वाले पार्ट को ही मैं करने लगा हूँ, यानी ऊपर 23 है, नीचे 17 है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 23/17 को हम लिख सकते हैं लेजेंडर सिंबल को 6/17। 6 कैसे? नीचे वाले को ऊपर वाले पर डिवाइड करके हम डायरेक्ट रिमाइंडर भी लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे ये वही पहला थ्योरम आ गया कि आपस में दोनों कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। ठीक है, अब ये 6 है और ये 17 है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 2/17 के लिए हमने पहले ही हल किया, वो 1 था, इसकी वैल्यू 1 आ गई। 3/17 के लिए हम हल कर लेते हैं, तो वो ऐसे ही करेंगे। कैसे करेंगे? 3 की पावर 8, तो 3 तिया 9, 3 की पावर 8 है। इसको अब अंडर मोड 17 हल करना है। ठीक है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 की पावर 3 करने से 27 आया। 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2 अलग कर लेते हैं। ये 27 है, 27 का वो 17 पे तकसीम करने तो रिमाइंडर 10 बचता है, इसका भी 10 बचेगा, यानी कि ये हो जाएगा 100। और यहाँ पे 9, 3 तिया 9, यहाँ पे 9 भी आ गया। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ से हम देख लेते हैं 17 का टेबल 100 तक पढ़ते हैं। मैंने कहा था कॉन्ग्रुएंस को सोल्व करना आप अपने तरीके से कर सकते हैं, वो कोई ज़रूरत नहीं है कि जैसे नोट्सों पे हुआ है वैसे करें। आप अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी कर सकते हैं, जैसे मैंने अब यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से ऐसे किया है। अगर मैं यहाँ पे रजिस्टर पे करूँ ना तो मैं ज़्यादा सिंपल आसानी से कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मोबाइल पे टाइप करना पड़ता है तो थोड़ा मुश्किल काम होता है, इसलिए। तो करते हैं 17 का टेबल, अगर हम 6 तक पढ़ें तो 102 आता है। ठीक है, तो 102 को इसमें से माइनस करें तो -2 बन जाएगा, -2 नाम 18 और ये -18 हो जाएगा। इसमें 17 को ऐड करें तो क्या आ जाएगा? -1, -1 आ गया। तो मैं बताता हूँ, जो हमारा 23 बना है, वापस ना जाना, जो हमारा 23/17 था वो हमारा बना था 6/17। 6 से बना था 2/17 इंटू 3/17। 2 वाले का आंसर हमारा 1 आ गया था और 3 वाले का अभी अभी जो मैंने किया वो -1 आया। इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आ गया। ठीक है, तो मैं आपको हल करने का तरीका बता रहा हूँ, आप जैसे मर्ज़ी हल कर सकते हैं नोट्सों पे। अब यहाँ पे उन्होंने 23 को डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंस में कन्वर्ट करके सॉल्व किया है, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन जैसे मैंने कहा है वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी उनका -1 ही आया, मेरा भी -1 नहीं आया। तो अब इन तीनों को यहाँ पे पुट करेंगे, पहले वाले का 1, दूसरे वाले का 1, तीसरे वाले का -1 और तीनों का मल्टीप्लाई करने से -1, फाइनल आंसर आ गया। तो अब यहाँ पे क्या आ गया है? एक डेफिनेशन, दो डेफिनेशंस आ गई हैं। लीस्ट रेजिड्यू ऑफ एन इंटीजर,
let m greater 0 and n be two integers, then least residue of n mod m is denoted by, इस तरह हम उसे डिनोट करते हैं। और वेयर माइनस एम ओवर टू इज़ लेस दैन एक्स इज़ लेस दैन और इक्वल टू एम ओवर टू एंड एन कन्ग्रुएंट टू एक्स मोड एम। एग्जाम्पल से समझते हैं ये लीस्ट रेजिड्यू ऑफ एन इंटीजर क्या होता है। कैलकुलेट लीस्ट रेजिड्यू ऑफ n इज इक्वल टू 31 मोड m फॉर m इज इक्वल टू 17। दो क्वेश्चन दिए हैं। इफ x इज इक्वल टू लीस्ट रेजिड्यू, ठीक है, देन माइनस एम ओवर टू लेस दैन एक्स लेस दैन और इक्वल टू एम ओवर टू। यही जो उसकी डेफिनेशन में यूज़ हुआ है वो इधर पुट की, वैल्यूज पुट की। तो अब वैल्यू एक्स की क्या आ रही है, -8.5 से 8.5 तक की वैल्यू आ रही है, लेकिन -8.5 से बड़ी है वैल्यू। 8.5 के बराबर भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ इंटीजर की बात हो रही है, लीस्ट रेजिड्यू ऑफ एन इंटीजर। तो इसका आंसर इंटीजर ही होना चाहिए, ठीक है, इंटीजर होना चाहिए। इट मीन्स कि हम इसका इंटरवल जो है वो इंटीजर वाला इंटरवल लेंगे, 8 इसमें शामिल होगा और यहाँ से नेगेटिव साइड से -8 शामिल होगा इसके अंदर, ठीक है। तो n अब कहते हैं n इज इक्वल टू एक्स मोड m, और n यहाँ पे 31 है, कन्ग्रुएंट टू x जो है हमारे पास -3 है। -3 कैसे आया, 31 को जब 17 से 2 बार माइनस किया तो वो -3 बचा, ठीक है। तो यही जो है n और x आपस में कन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब है जो n की वैल्यू है वही x की वैल्यू है, x 31 होगा। तो 31 और -3 आपस में कन्ग्रुएंट है, तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी, ठीक है। तो लीस्ट रेजिड्यू इसका -3 आ जाएगा, क्योंकि हमने इस इंटरवल से ही लेना है वो नंबर, तो वो -3 है। अगर हम -3 के अंदर 17 ऐड करें ना, ताकि ये रिमाइंडर पॉजिटिव हो जाए, तो 17 अगर -3 में ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 14। लेकिन 14 इस इंटरवल के अंदर ही नहीं है, ठीक है, 14 इस इंटरवल के अंदर नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे रिमाइंडर को माइनस में ही रहने दिया। माइनस में रहने दिया तो इसका जवाब -3 आया। तो इसका जवाब -3 एज ये जो है ये वेरिफिकेशन होती है, बाकी हमारा आंसर यहाँ तक है, ठीक है। सेम इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है n15 है और m6 है, ठीक है। तो यहाँ पे लीस्ट रेजिड्यू x को हम करते हैं कि ये लीस्ट रेजिड्यू है, तो इसकी वैल्यू x की -m/2 से m/2 के दरमियान में लाई करेगी, और यहाँ पे रखा -3 से 3 तक आ रही है वैल्यू। यहाँ पे ये वाला -3 शामिल नहीं है, पिछली एग्जांपल में -8.5 था, इसलिए हमने -8 को शामिल किया, क्योंकि ये 0.5 है, ये उससे थोड़ा सा पीछे है। तो लेकिन यहाँ पे 3 शामिल नहीं है, एग्जैक्ट 3 इंटीजर आ रहा है -3, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल, लेकिन अगले वाले 3 पे क्लोज इंटरवल, क्योंकि ये वाला 3 शामिल भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास जो रिक्वायर इंटीजर होगा वो -2 -1 0 1 2 या 3 में से कोई होगा, -3 इनमें नहीं आएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। 15 को किस पे तकसीम करना है, 6 पे, हाँ, क्योंकि मोड यहाँ पे 6 है। 15 को 6 पे तकसीम करें, 6 दूनी 12, तो रिमाइंडर 3 बचता है, और 3 इस इंटरवल में लाई भी करता है, प्लस वाला है ना, इसलिए। तो x इज इक्वल टू 3, यही इसका लीस्ट रेजिड्यू होगा, 3 है, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया। हाँ, इसके साथ आगे सिग्नम ऑफ एक्स, ये भी डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर ये लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करेंगे, क्योंकि गाजीज़ लेमा इसका लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है। ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊँगा, ये मैंने शायद पिछले साल या उससे पिछले साल अपलोड किया था गाजीज़ लेमा का। ये आपको वहाँ मैं प्ले लिस्ट बनाऊँगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हम करते हैं
let x be a real number then signum of x is denoted by signum x and is defined as signum of x की 3 वैल्यूज़ आती हैं 1 0 और -1। 1 कब आएगी जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, 0 तब आएगी जब x भी 0 होगा, और अगर x जो है 0 से छोटा होगा तब सिग्नम ऑफ x की वैल्यू -1 आएगी। तो सिग्नम ऑफ x बेसिकली बराबर होता है x ओवर मॉड x के, या x बराबर कोई भी नंबर होता है अपने सिग्नम ऑफ x मल्टी टाइम्स मॉड ऑफ दैट नंबर। ठीक है, तो यहाँ तक लेक्चर को अभी से वाइंड अप करते हैं, बाकी फिर हम गाज़ीज़ लेमा के बाद से क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे मैंने कहाँ तक करवाया, फिर आगे करवाऊँगा लेक्चर आपको। ठीक है, इसी के साथ खुदा हाफिज़।